नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे झारखंड में। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, एडीजे अनुराग गुप्ता और पूर्व मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अजय कुमार के मामले में पीसी एक्ट जोड़ने के आवेदन पर अब विजिलेंस कोर्ट में सुनवाई होगी। जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत ने इन सभी के खिलाफ दर्ज मुकदमे में पीसी एक्ट की धाराएं जोड़ने के आवेदन पर सुनवाई के बाद इस मामले को ट्रांसफर कर दिया। अदालत के इस निर्णय से राज्यसभा चुनाव हॉर्स ट्रेडिंग मामले में आरोपी उक्त सभी लोगों की मुश्किलें फिलहाल कम होती नहीं दिख रही। पीसी एक्ट जोड़ने संबंधी आवेदन पर रांची सिविल कोर्ट के जुडिशियल मजिस्ट्रेट चतुर्थ अनुज कुमार की अदालत ने ऑर्डर दिया है। सुनवाई के उपरांत आदेश के लिए रखा गया था। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि कोई आदेश आज आएगा, लेकिन आज जो है अभी निर्णय आया है कि जो आवेदन दिया गया था पीसी एक्ट जोड़ने से संबंधित, वो अब जो है ये न्यायालय उस पर कोई आदेश ना दे के इस आवेदन को इन्होंने विजिलेंस कोर्ट में सुपुर्द कर दिया है कि जो भी है इससे जुड़ने का मामला और जो भी इसमें बात आने का है वो उस कोर्ट से निष्पादित किया जाएगा और वहां बतलाया जाएगा कि इसमें पीसी एक्ट जोड़ा जाएगा कि नहीं जोड़ा जाएगा। झारखंड में भी कोरोना संक्रमण से रिकवरी रेट में लगातार सुधार होता दिख रहा और साथ ही लंबे अंतराल के बाद मौतों के आंकड़ों में भारी गिरावट दर्ज देखी गई और जिसमें राज्य में बीते 24 घंटों में 302 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, जबकि 615 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। वहीं 3 कोरोना संक्रमित मरीजों की जान चली गई, जिसमें बोकारो, पूर्वी सिंहभूम और पाकुड़ में एक मरीजों की मौत हुई है। लगभग 68 दिनों बाद राजधानी रांची में कोरोना से एक भी मौत दर्ज नहीं की गई। राज्य भर में नए मिले संक्रमितों में सबसे अधिक पूर्वी सिंहभूम में 48, रांची में 34 और पश्चिम सिंहभूम में 26 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में अब तक 5076 लोगों की मौत हो चुकी है और इस समय कुल एक्टिव केस 4783 है। पेट्रोल और डीजल के कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा। बताते चले कि जिस तरह से कई राज्यों में तो यह आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया है। बढ़ते कीमतों के विरोध में झारखंड में कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेगी। पार्टी ने फैसला लिया है कि 11 जून को देश भर में पेट्रोल पंप के समक्ष सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें कि पेट्रोल व डीजल की कीमत में वृद्धि को लेकर कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियां लगातार हमलावर रही है। अब कांग्रेस ने सड़क पर उतरने का फैसला लिया। कोरोना महामारी को देखते हुए यह पहले ही बता दिया गया कि यह विरोध प्रदर्शन सिर्फ सांकेतिक होगा। ऐसे में आम जनता को इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 100 से पार, लेकिन आज हकीकत बन गई है कि 100 से पार कर गई। कांग्रेस पार्टी साथ साथ छोटी विपक्षी पार्टियां भी इसका विरोध करती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, उसके कान में जो नहीं रहता। ये उन्हीं की जिम्मेदारी है पेट्रोल डीजल में कीमतों, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहे। बागमारा के कतरास टंडा बस्ती में बुधवार को शादी कर्म के दौरान 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में 63 वर्षीय भलिया देवी की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। मारपीट के दौरान हुई पथराव से आधा दर्जन से अधिक बाइक क्षतिग्रस्त हो गए। घटना से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने महिला के शव को घर के समीप गुजरे कतरास तोमचाची सड़क पर रखकर आरोपियों को गिरफ्तारी की मांग को लेकर घंटों सड़क जाम किया। घटना की सूचना पाकर कतरास समेत आसपास के आधा दर्जन थानों की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति को शांत कराने में जुटी। बस्ती में ब्रह्मभोज का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान प्रदीप महतो अन्य के द्वारा इस भोज का विरोध किया जा रहा था कि पीपल पेड़ के पास में होना चाहिए था, हमारे घर के पास क्यों आप लोग खिला रहे हैं। इसी
तू में दोनों पक्ष के द्वारा झड़प हो गया और झड़प की सूचना पुलिस को मिला। पुलिस को त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ पर पेट्रोलिंग पार्टी को भेजा गया और पेट्रोलिंग पार्टी के पहुँचने के पहले सुनील महतो एवं उनके ससुर उमाचरण महतो एवं उमाचरण महतो का लड़का मुकेश एवं अन्य उनके साथ 3 स्कॉर्पियो से टंडा बस्ती में आकर पूरा हलचल मचाते हुए जो भी मिल रहा था मारपीट किया गया और इसे देखकर टंडा बस्ती के लोग भी घर से निकल गए। करीब 200-300 आदमी जुट गए। कोयलांचल में गुरुवार की सुबह से ही अखंड सुहाग के लिए महिलाओं ने जगह जगह वट सावित्री पूजा की। धनबाद में महिलाएं समूह में निकली और विधि विधान से बरगद के पेड़ पर पूजा कर प्रसाद चढ़ाया। पुजारियों को दान दक्षिणा भी दिया गया। व्रती महिलाओं ने 108 बार बरगद की परिक्रमा की। ब्राह्मणों ने महिलाओं की कथा भी सुनाई। यानी मान्यता है कि सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे ही अपने मृत पति सत्यावन को यमराज से वापस लिया था। पूजा से पहले महिलाओं ने सुबह स्नान के बाद श्रृंगार किया। आज व्रत सावित्री का व्रत मनाया जा रहा है, जिसमें हम सारी महिलाओं ने अपने पतियों के लिए व्रत किया है, अपने सुहाग के लिए, जिसमें हम उनके लंबी आयु की मनोकामना करते हैं। पति की लंबी आयु के लिए जामताड़ा में सुहागिनों ने वट सावित्री पूजा की। इस दौरान महिलाओं ने विभिन्न वट वृक्ष की विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद उसमें रक्षा सूत्र बांधा और पंडित से कथा श्रवण किया। वट सावित्री पूजा को लेकर सुहागिनों में विशेष उत्साह देखा गया। नए नए परिधान पहनकर महिलाओं ने प्रसाद, फूल, मिठाई, अन्य सामग्री चढ़ाकर पूजा की और साथ ही एक दूसरे को सिंदूर लगाकर आशीर्वाद लिया। खलारी कोयलांचल क्षेत्र में सुहागिन महिलाओं के द्वारा वट सावित्री पूजा की गई। सुहागिन महिलाओं ने अपने पति की लंबी आयु की कामना को लेकर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। खलारी कोयलांचल क्षेत्र के खलारी, डकरा, पीपरवार, मैकलुस्कीगंज, नावडी समेत अन्य स्थानों पर सुहागिन महिलाओं के द्वारा बरगद पेड़ के नीचे पूजा अर्चना की गई। पूजा अपने पति की रक्षा के लिए करते हैं सुहागिन महिलाएं, सौभाग्यवती महिलाएं। इनसे उनकी आयु की वृद्धि होती है। नेरसा से खबर, महिलाएं प्रत्येक वर्ष वट सावित्री व्रत का इंतजार करती है, लेकिन पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी के चलते पर्व में वह उत्साह नजर नहीं आ रहा जो आम वर्षों में देखा जाता था। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी व्रतधारियों द्वारा कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए वट सावित्री व्रत रखा गया। इस व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। यह व्रत पति की दीर्घायु और संतान के उज्जवल भविष्य के लिए रखा जाता है। वट सावित्री व्रत करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। सावित्री पूजा आज के दिन की महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अपने पति की लंबी आयु के लिए ये पूजा किया जाता है। ये अमावस्या के दिन होता है। ये सभी महिलाएं वट वृक्ष की चारों तरफ फेरी लेती हैं, उससे पूजा करती है, उसके पति के हर संकट से बचाव हो, इसलिए वट सावित्री पूजा करती है। निरसा मैथन ओपी क्षेत्र अंतर्गत आकाश गंगा होटल के समीप NH पर जानवर को बचाने के क्रम में ट्रक असंतुलित होकर पलटी मार दी। हालांकि इसमें किसी के हताहत नहीं हुई, लेकिन ट्रक चालक अशोक यादव ने बताया कि वह ट्रक लेकर छपरा से आसनसोल जा रहा था। तभी बुधवार की रात यानी 9 बजे ट्रक के सामने अचानक आ गया और गाय को बचाने के क्रम में ट्रक असंतुलित होकर पलटी मार दिया, जिससे लगभग 100 गेहूं यानी 100 बोरा जो गेहूं है वो नष्ट हो गया। वहीं रात का फायदा उठाकर आसपास के लोगों ने 20 बोरा गेहूं चुरा लिया। घटना की सूचना मैथन ओपी को देते ही देर में आ गया। गाय आ गया था। रात 9 बजे हम गाड़ी आ रहे थे, छपरा से जा रहे थे आसनसोल, लोड किए थे माल, और एक बैग संजय चौक से 1.5 किलोमीटर पहले की घटना है। वहाँ पर एक बैग रात में गाय घुस गया 9 बजे।
9 बज रहा था। सिमडेगा जिले के बानो प्रखंड में प्रशासन द्वारा प्रतिबंधित पान मसालों और सिगरेट बिक्री के खिलाफ छापेमारी की। सीओ मनिंदर भगत और थाना प्रभारी प्रभात कुमार के नेतृत्व में गुप्त सूचना के आधार पर आधा दर्जन दुकानों में कार्रवाई की गई। इस दौरान भारी मात्रा में पान मसाला, सिगरेट आदि जब्त किए गए। अधिकारियों ने बताया कि सूचना पर कार्रवाई की गई। आरोपी दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। गुप्त सूचना के आधार पर बानों के अलग अलग दुकानों में छापामारी की गई है, जिसमें आनंद चौरसिया और नीलांबर चौरसिया यहाँ प्रतिबंधित पान मसाला बरामद हुआ है। साथ में सिगरेट भी बड़े पैमाने पर बरामद हुआ है। हम लोग अभी उस पर जांच करते हुए जो भी लीगल कार्रवाई है वो कर रहे हैं। धनबाद से खबर, दुकानदार द्वारा बकाया पैसा मांगने पर ग्राहक ने उसे तलवार लेकर दौड़ा डाला। इस पूरे वाकये का वीडियो वायरल हो गया। वीडियो को लेकर इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरा मामला झरिया थाना क्षेत्र के शिव मंदिर रोड का है। यहाँ के रहने वाले दुकानदार सुरेंद्र गुप्ता का कहना है कि पास के रहने वाले शबन केसरी उनके यहाँ उधार राशन लिया करता था। पैसे मांगने पर अक्सर टाल मटोल किया करता था। फिर से वह उधार राशन मांगने दुकान पहुंच गया। नहीं देने पर शबन केसरी और उनके दोनों बेटे मारपीट कर उतारू हो गए। यही नहीं, शबन का बेटा दीपक केसरी घर पर यानी तलवार निकाल कर ले आया घर से और तलवार लेकर उसे दौड़ा डाला। जान बचाने के ऊपर छत पर भाग गए। जान बचाने के लिए वही मामले की शिकायत पुलिस से की गई। सुरेंद्र गुप्ता का कहना है कि शबन के बेटे दबंग किस्म के व्यक्ति हैं और शर्मन केसरी हमसे राशन बराबर ले जाता रहा। इस बीच में करीब 1.5 साल से 2 साल से मालिक तगादाम करते करते मालिक परेशान हो गए। उसके बाद भी रंगदारी से और भी राशन ले जाने का प्रयास में फिर आया था। तो आने के बाद फिर हम उसको नहीं देने के कारण और पैसा मांगने पर मालिक हम पर समझिए कि गाली गलौज अभद्र व्यवहार किया और तलवार और रड लेकर के श्रवण केसरी और दोनों पुत्र उसका दीपक केसरी और चंदन केसरी मालिक की दुकान रोड पर आकर के हमको मारने के लिए दौड़ा। सही यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। निरसा से खबर, कोरोना के संक्रमण काल में छोटे से छोटे यानी बड़े से बड़े कई लोगों ने अपने जान गंवाए। इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके आकस्मिक कोरोना संक्रमण से मौत होने के बाद उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि वे घर के इकलौते कमाऊ सदस्य थे, जिससे उनके मृत्यु के बाद उनके पत्नी और बच्चों पर रोजी रोटी की समस्या भी उत्पन्न हो गई। परिवार टूट गया, खाने के लाले पड़ गए, बच्चे भूख से बिलखने रहे। ऐसा लगे कि जैसा एक परिवार श्यामपुर पंचायत के श्यामपुर गांव का है, जहां परिवार के मुखिया मनोज कुमार महतो उम्र लगभग 42 वर्ष यानी कोरोना से संक्रमित हो गए और धनबाद के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान विगत 23 मई को उनका देहांत हो गया। उनके परिवार में उनकी पत्नी के अलावा 2 बेटी और 1 बेटा पूरी तरह से अनाथ हो गए। टूटी फूटी खपड़ेल मकान में रहने वाला यह परिवार अब खाने के लिए भी मोहताज होता नजर आया। ऐसे ही लोगों के लिए कुछ सरकारी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही, जिसके अंतर्गत डालसा के सचिव न्यायाधीश अरविंद कश्यप धनबाद से निरसा प्रखंड पहुंचे और निरसा प्रखंड विकास पदाधिकारी विकास कुमार राय के साथ पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर उनकी पत्नी और बच्चों से उनका हाल जानने का प्रयास किया। यथासंभव उन्हें पूरी तरह से सरकारी सहायता, सरकारी मुआवजा, हर तरह की सुविधाएं देने का आश्वासन दिया। भी कोरोना से लोग अनाथ हुए हैं और उनका घर यदि गरीब के घर के लोग हैं, मैंने सक्षम नहीं है, तो वैसे सभी लोगों को प्रियोरिटी वाइज हम लोग अम्बेडकर आवास देंगे, विधवा पेंशन देंगे। यदि बच्चे छोटे हैं, स्कूल में पढ़ नहीं रहे हैं, तो कस्तूरबा में जैसे ही सीट हम लोग का खाली होगा वहाँ कस्तूरबा में उन बच्चों को एडमिशन कराएंगे ताकि उनको निःशुल्क शिक्षा, रहने खाने पीने की सुविधा मिल सके। इसी प्रयास में हमारे जो न्यायालय के पदाधिकारी हैं वह भी माननीय जज साहब लोग और हम लोग का भी यही आदेश है। सेम एक ही लेटर झारखंड सरकार से आया हुआ है। गढ़वा सदर थाना क्षेत्र के जाला गांव में यानी एक ही घर में विवाद का कारण या मुर्गा बन गया। प्रतिमा नाम की महिला ने बच्चे के द्वारा मुर्गा का टांग लाठी से मारकर तोड़ दिया गया। बस यही बात को लेकर घर में
विवाद का कारण बन गया और मुर्गे की मालकिन और प्रतिमा की गोतनी यानी मालती देवी इसका विरोध किया और यह विरोध मारपीट में तब्दील हो गया। प्रतिमा अपने को कमजोर पाता देख सीधे गढ़वा सदर थाना आ गई और महिला को थाने में इसके लिखित शिकायत कर दी। इधर मालती भी कहा कि मानने वाले थी, उसने भी मुर्गे को लेकर थाने पहुंच गई और शिकायत की उसके मुर्गे का टांग प्रतिमा के द्वारा तोड़ा गया है। मुर्गा मेरा पालतू था, इसका नुकसान कौन सहेगा। प्रतिमा कहती है कि मुर्गा का टांग टूटा, उसने मुझे और मेरे बच्चों को पटक पटक कर पिटाई की। इधर मालती बोली कि मैं नहीं मारी हूं, बल्कि उसी ने मेरे मुर्गे का टांग तोड़ दिया है। केकरा मार लेबा का मुर्गा मार का कर लेबा मारलक ना तो का होलक मुर्गा के गोट टूटल बा तो कहाँ रही हम तो आई थाना में कहला अबू केस कर लेबा अमन प्रकार का तो लेके आई कि चल हम दिखाई। बेरमो से खबर सुभाष नगर के माइंस क्वार्टर में रहने वाले सीसीएल कर्मी जानकी राम सहित उनके परिजन जर्जर क्वार्टर का छज्जा अचानक से गिरने से बाल बाल बच गए। कर्मी जानकी राम सीसीएल ढोरी क्षेत्र के कल्याणी परियोजना में पदस्थापित है और जानकी राम ने बताया कि आवास का छज्जा सीधे घर के फर्श पर गिर पड़ा, जिससे उसकी पत्नी बाल बाल बच गई। कहा कि क्वार्टर की मरम्मत के लिए अधिकारियों से 1 वर्ष से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक क्वार्टर की मरम्मत नहीं की गई है, सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। हालांकि इस हादसे में सीसीएल कर्मी सहित परिवार बाल बाल बच गए, लेकिन पूरे परिवार में दहशत है। बताते चले कि उक्त आवास में करीब 1 वर्ष पूर्व ही छज्जा उनके मासूम बच्चे के पैरों पर गिर गया था। तंग आ चुके, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा। पिछले साल तो मेरा बच्चा का पैर में प्लास्टर गिर गया था, उसको लेके हम जीएम साहब से मिले, डोरी जीएम से मिले, फिर अनूप सिंह से मिले, बोला गया कि तुरंत हो जाएगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ। आज फिर मेरा वाइफ को झाड़ू लगाते लगाते उसका सर पे गिरते गिरते बचा है। क्वार्टर की स्थिति पूरे पानी छू चुके, सब खराब हो चुका है। अभी तक सीसीएल बोलता है कि यहाँ काम हो जाएगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ। धनबाद जिला के बाघमारा कतरास मुख्य मार्ग पर जेएमएम नेता वीरेंद्र पांडे के कार पर बाइक सवार युवकों ने हमला कर दिया। कार चला रहे जेएमएम नेता के भतीजा सुमित पांडे तथा अन्य 2 के साथ मारपीट किया गया। कार के शीशे को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। मामले को लेकर पीड़ित सुमित पांडे बरोड़ा थाना पहुंच घटना की जानकारी थी। जेएमएम नेता ने बताया कि वह अपने घर गुटवे से क्रेशर के सामान को लाने गोविंदपुर जा रहा था। इसी दौरान हरिना मार्ग में 2 बाइक उसके कार से आगे चल रहा था। पास लेने के लिए हॉर्न दिया, जिसके बाद वह आगे बढ़ गया। आगे बढ़ने पर बाइक सवार युवकों ने गाली दिया, वह अपने कार को रोक दिया। वही गाली देने का कारण पूछने पर दोबारा गाली देते हुए मारपीट कर दिया। अनियंत्रित मतलब इधर उधर जा रहा था दोनों। हम हॉर्न दिए 4 बार 5 बार, तो साइड दिया, गाली गलौज किया। उसके बाद एक फाइट हमको गाड़ी रोक के गाड़ी एक फाइट पहले वहाँ पे मार दिया। और उसके बाद फिर आगे आया, बोले चलो देखते हैं आगे। हम बोले चलिए थाना पास चलते हैं। थाना पास चलते हैं तो बोल रहा कि चलो हम आगे देखते हैं। आगे कांटा के पास रोक के मारपीट, लोग 25 लड़का लगभग मोटा मोटी मारपीट किया। वो जानबूझकर वीरेंद्र पांडे जी का पर हमला करने का साजिश था, जो नाकाम हुआ। गढ़वा जिले का यह वंशीधर नगर का अनुमंडलीय बता चले कि जेल है। इस जेल की कहानी भी अजीब है। पिछले 10 वर्षों के बाद बना यह जेल, जिसमें कई संवेदकों ने काम किया। पूर्व के कई आईएएस अधिकारी भी कलम से कार्रवाई की गई, लेकिन अंत में यह जेल बनकर तैयार हुआ। और अब जरा दूसरी तरफ यह नजर दौड़ाइए, इसके ठीक सामने ये जो भवन आप देख रहे हैं, इसे भी बने 5 वर्ष हो गए। संवेदक इस भवन को तो बना दिया, लेकिन बाकी लापरवाही तो देखिए। इस भवन को अब तक कार्यभाग को हैंडओवर तक नहीं दिया। बस अब खेल यहीं से शुरू हुआ। जरा आप भी बताइए कि जिस भवन का गेट और ताला खोला ही नहीं, कोई अधिकारी और कर्मचारी इसमें रहे ही नहीं, तो इसकी रिपेयरिंग की बात कहां से आ गई।
बाज़ाब्ते विभाग ने इन भवनों को लेकर करोड़ों का टेंडर अखबारों में जीर्णोद्धार के नाम पर प्रकाशित करवा दिया। जानकारी मिलते ही क्षेत्र के विधायक भानु प्रताप शाही विवदक गए और उन्होंने अपने प्रतिनिधि से डीसी से मिलकर आपत्ति दर्ज करा दिया। लेकिन विधायक जी, आप भूल रहे कि आपकी सरकार नहीं, ये आपकी बातों को कोई तवज्जो नहीं दी जाएगी, क्योंकि विभाग के अधिकारी तो आपको कुछ समझते ही नहीं। आपको आपत्ति के बावजूद टेंडर डिसाइड हो गया। विधायक प्रतिनिधि कहते हैं कि सरकार में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। विधायक जी के निर्देशानुसार भानु जी ने बताया, जब निविदा इनका प्रकाशित हुआ तो लिख के उपायुक्त महोदय गढ़वा और कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण को लिख के सूचित किया कि अभी तक जो भवन बन के तैयार ही नहीं हुआ है पूर्ण रूप से, उसमें पुनः रिपेयरिंग की कार्य करना जो है कहीं से। साहिबगंज जिले के तालझारी थाना क्षेत्र के महाराजपुर बताते चले कि नया बाजार में बड़ी घटना घटी, जब स्वर्गीय दिलीप महतो के घर में गैस सिलेंडर से गैस लीकेज होने और बिजली की चिंगारी से आग लग गई। इस घटना में इस घर के करीब 1 वर्षीय बच्चे सहित 11 सदस्य झुलस गए। सभी घायलों को आसानी यानी ग्रामीण एवं प्रखंड प्रशासन द्वारा आनंद फानन में सदर अस्पताल साहिबगंज पहुंचाया गया, जहां इन सभी घायलों को इलाज किया जा रहा। घर के मुखिया घायल मासूम यानी मीरा देवी ने कहा कि गैस सिलेंडर लीकेज हो रहा था, उसी समय बिजली के तार में शॉर्ट सर्किट होने से चिंगारी हुई, जिससे आग पकड़ गई। सिलेंडर वाले बगल में रखल घर गले सिलेंडर वाला ऊपर से नैया वाला चिंगारी मार लगे ना, सिलेंडर हम गिरले सिलेंडर मतलब बिजली का चिंगारी लगा तो सिलेंडर में जिला सिलेंडर रहता ना, सिलेंडर लीक था। हाँ, सिलेंडर लीक हो गया। कैसे का लीक ना है पहले से, कखनी कैसे बोले नहीं जाना है। इसके बगल में बाइक भी था। हाँ, मोटरसाइकिल है पाछी खाना लाने लगले, कुल बच्चा बुजुर्ग घरे भले। कितने लोग घायल आप? बाप रे, 11 आदमी। लोहरदगा से खबर, प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के रविंद्र गंजू के दस्ता के सब जोनल कमांडर उदय उराव गिरफ्तार हुआ। एसपी प्रियंका मीना को गुप्त सूचना मिली थी कि भाकपा माओवादी सब जोनल कमांडर पेशरार थाना क्षेत्र के मुरुक करचा गांव अपने भाइयों से मिलने आया था। इस दरमियान की गई गिरफ्तार यानी मुंशी हत्याकांड और निर्माण सामग्री जलाने में शामिल था उदय। जमशेदपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में एक बार फिर सियासी रंग चढ़ने लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और वर्तमान विधायक सरयू राय के बीच फिर से वाक युद्ध का सुगबुगाहट शुरू हो गई है। आपको बता दें कि बिरसानगर ट्विन सिटी के समीप पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यकाल में दर्जनों घर को तोड़ दिया गया। उधर विधायक बनने के बाद सरयू राय ने ऐलान किया था कि आप किसी का मकान नहीं टूटेगा अब, और आज विधायक सरयू राय बिरसानगर के ट्विन सिटी पहुंचे, जहां पर लोगों को आश्वासन देते हुए कहा गया कि जिन लोगों का मकान टूटा है उन्हें मरम्मत का पैसा दिया जाएगा और अब मकान नहीं टूटेगा। जबकि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने को लेकर जमीन को खाली कराया था, वैसे अब विधायक सरयू राय ने लोगों के घाव पर मरहम लगाने का काम किया है। मोहर्दा जल आपूर्ति योजना में सरकारी बिजली के दिन में कई बार कटने के कारण से ये लोग कहते थे कि पानी का हमारा पंप बंद हो जा रहा है, मशीन बंद हो जा रही है, उसको शुरू करने में देर हो रही है। तो मैं 1 साल से लगा था कि भाई इसको आप टाटा पावर है उससे जोड़ दीजिए या जुस्को की बिजली से जोड़ दीजिए। तो ये लोग मान गए, तैयार हो गए, ये सारा ढांचा खड़ा कर लिया है, 3 ट्रांसफार्मर लगा दिए हैं, एक और लगाएंगे कहीं, और सरकार का जो ट्रांसफार्मर है सरकार उठा के अपने यहाँ ले जाएगी। आज रात में ये लोग सरकारी लाइन को डिस्कनेक्ट कर देंगे और आज रात से जुस्को की बिजली से ये पंप चलेगा। अब नया सिस्टम है तो 72 घंटा 80 घंटा जो भी होगा ये टेस्ट करेंगे स्टेबलाइज कर रहा है कि नहीं। जमशेदपुर के भूयाडीह स्थित स्वर्ण रेखा बर्निंग घाट में
बताते चले कि विधायक निधि से 19 लाख की लागत से इंसिनेटर मशीन लगाया गया है जो शमशान घाट में फैली गंदगियों का निस्तारण करेगा। शवों का निस्तारण करने के बाद लोग जहां तहां गंदगी छोड़ जाते हैं, जिससे शमशान घाट और नदी में प्रदूषण फैलता है। विधायक सरयू राय के प्रयास से अहमदाबाद से यह मशीन जमशेदपुर पहुंचा और राज्य का पहला शमशान घाट स्वर्ण रेखा बर्निंग घाट बना। जहां यह मशीन लगाया गया है, इससे पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोकने में सहूलियत मिलेगी। कंपोजिशन मशीन फॉर MSW एंड कोविड-19 डिस्पोजेबल्स। ये नॉन इलेक्ट्रिक है, ये थर्मल हीट डिकम्पोजिशन से चलता है। अंदर में आयोनाइजेशन होता है, इसमें एयर मॉलिक्यूल को एटम्स में ब्रेक करते हैं और उससे जो नेगेटिव पॉजिटिव ऑक्सीजन आयंस निकलता है उसका एक्शन होता है। इससे डाइऑक्सिन्स और डाइफ्यूरांस बाहर नहीं आता है। इसके मेन प्रोसेसिंग यूनिट के लिए भी हम लोग को किसी तरह का इलेक्ट्रिसिटी या एक्सटर्नल पावर सोर्स नहीं चाहिए। स्वच्छता का तो बहुत बड़ा फायदा है सर, क्योंकि हम लोग अगल बगल नदी में डाल देते थे। सरकार कहीं भी असरकार ही दिखाई नहीं पड़ती है। ये सरकार है, असरकार नहीं है। तो इन लोगों को खुद देखना, सोचना, समझना चाहिए विद्वान। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।